नमस्कार, मैं राहुल पारचा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने देख लिया होगा, मंच पर बोलने की कला। इस कला को कैसे सीखा जा सकता है, मंच पर किस तरह से बोला जा सकता है, किस तरह से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपनी बात बिना झिझक लोगों तक पहुँचा देते हैं, बिना झिझके अपनी बात सीधे सीधे मंच पर रख देते हैं। क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उन्हें अपनी बात लोगों के सामने बोलते हुए डर नहीं लगता? क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है। डर सबको लगता है। वो एक ऐड आता ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मंच पे बोलना एक कला है, एक आर्ट है, वो सीखा जा सकता है। मंच पे बोलने की कला सीखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अगर उतार लें, हम उन्हें सीख लें, उन फार्मूलों को कि मंच पे किस तरह से बोला जाता है, ये किस तरह से हमारा डर ख़त्म किया जाता है, तो हम लोग भी मंच पे बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। ये मंच पे बोलने की कला सीख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिस पर हम अगर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, तो शायद हम मंच पे बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अपनी बात मंच पर रख सकते हैं। आप कुछ पेन कॉपी उठा लीजिए कुछ लिखने के लिए, ताकि आप लोग लिख सको। पहला पॉइंट जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है अपनी स्पीच को लिखना है। अपनी स्पीच को लिखना है, अपने हाथ से लिखना है। अपनी हैंड राइटिंग में अपनी स्पीच लिखनी है। अपनी हैंड राइटिंग में क्यों लिखनी है? क्योंकि जब हम दूसरे की हैंड राइटिंग में लिखी हुई स्पीच पढ़ते हैं मंच पर, अगर कोई शब्द हमें समझ नहीं आया तो पूरी की पूरी स्पीच वो रखी रह जाती है, हमारे किसी काम नहीं आती। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि उसके आगे हमने क्या लिखा है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने हाथ से स्पीच लिखेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने किस शब्द के बाद क्या शब्द बोला है, क्या ऐड किया है, क्या डिलीट किया है। अगर हमने अपने दिमाग से स्पीच लिखी है तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिख कर एकदम से भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप कर जाएं, लेकिन एक बार हम वर्बली देख लेते हैं, कुछ सरसरी निगाह से देख लेते हैं चीज़ों को या स्पीच को, तो हमें याद रहती है वो कि हमने कहाँ कौन सी लाइन में क्या लिखा है। दोस्तों, ये पहला पॉइंट था जिस पे हम काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट में क्या होना चाहिए हमारे पास, हमें किस तरह की स्पीच लिखनी है, कैसी लिखनी है, क्या उसमें होना चाहिए, उसकी भूमिका कैसे बनानी है, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है अपनी स्पीच की। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बोलने के लिए कुछ मटेरियल नहीं होता, इस वजह से वो लोग मंच पर नहीं बोल पाते। ज़्यादातर ये परेशानी लोगों को आती है क्योंकि उनके पास कुछ शब्द नहीं होते। जब मंच पे चढ़ते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। वो अपना ज़्यादातर समय मंच पर सिर्फ ये सोचने में लगा देते हैं कि उन्हें बोलना क्या है। अब बोलने के लिए उनके पास मंच, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते। आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो शायद बहुत अच्छी तरह से अपनी बात मंच पर रख सकते हैं। दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को अगर प्रिपेयर किया, पहला स्पीच लिखनी है, अपने हाथ से लिखनी है। दूसरा, स्पीच में कंटेंट होना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ हमें मालूम होना चाहिए हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कोई एक पॉइंट जिस पे हम अपनी बात रखनी है। ज़्यादा देर ना रखें, थोड़ी देर रखें। स्टार्टिंग में अपनी स्पीचेस छोटी रखें जिन पर बोला जा सके, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। फिर धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाकर 10 मिनट भी हो जाएगी, 15 मिनट भी हो जाएगी, 20 मिनट भी हो जाएगी। इसी तरह से अपना जो प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम लोग अपनी बात मंच पर रख सकते हैं। दूसरा, एक आखिरी पॉइंट जिसे मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे अगर आप बात करते हैं, उस पॉइंट को अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात मंच पर रख लेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट, वो है विल पावर। हम इंसानों में बहुत तरह के डर होते हैं, उसके लिए विल पावर होनी चाहिए कि हम उन डरों से बाहर निकल सकें। इंसान है, हमें डर लगता है, अपनी बात रखते हुए डर लगता है। बहुत सारे डर हैं, इनकी कैटेगरीज़ हैं जिनको इंसानों को डर लगते हैं। अलग अलग तरह के डर होते हैं जो हम पर हावी हो जाते हैं और हम उन डरों से बाहर नहीं निकल पाते अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो डर है मंच पे बोलने का,
इससे बाहर निकलने के लिए आपकी विल पावर बहुत ज़रूरी है दोस्त। आप अगर खुद के मन से चाहते हैं कि आप मंच पर बोलें तो आपको ये डर ख़त्म करना होगा। ये डर कैसे ख़त्म होता है ये मैं बता सकता हूँ आपको। ये डर के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से करनी है वो मैं सिखा सकता हूँ। हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है जहाँ पर हमारे गुरुजी भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से ये जो अपने डर हैं उन पे काबू पाया जा सकता है। ये भी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप भी सीख सकते हैं। ये जो डर है हमें कामयाब होने से रोकता है। इस डर पे काबू पाना है तो डर पे काबू पाना भी सीखा जा सकता है। मंच पे बोलना है तो मंच पे बोलने के लिए भी अपने डर को ख़त्म करना होगा। ये डर एकदम से ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। एक वो बात होती है ना, मैं अगर कोशिश करूँगा किसी भी काम को करने की तो हो सकता है 1% में कामयाब हो जाऊँ। अगर मैं कोशिश भी ना करूँ तो ये कन्फर्म है कि वो काम नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें मंच पे बोलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अपनी स्पीच लिखनी है, अपने हाथ से लिखनी है। कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना है 2 मिनट 3 मिनट का, और अपना जो डर है इस पर काबू पाकर मंच पे बोलना है। दोस्तों, हर कोई अपना मंच नहीं देता, अपने लिए अपना मंच खुद सजाना पड़ता है। आप लोग भी तैयार रहिए अपना मंच सजाने के लिए, मंच पे बोलने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं आप, फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं शंका है, तो मेरा नंबर आपके पास है 8860739055। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। मैं जितनी कोशिश होगी मैं अपनी तरफ से 100% लगाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना 100% दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकूं। हम लोग कोशिश करते हैं, ये सीखा जा सकता है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी मंच पे, क्योंकि आपको मंच पे बोलना है तो आपको मंच भी चाहिए और माहौल भी चाहिए। ऐसा लोग चाहिए, तो लोग होंगे जो आपको सुनने के लिए तैयार होंगे। आप गलत बोलेंगे लेकिन वो लोग आपके लिए ही होंगे, वहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे आपको बोलने के लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे फिर मैं कोई ना कोई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आपको कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर सिखा सकूँ कुछ। आज के लिए इतना ही। सीखे राजनीति, करे राजनीति। जय भारत।